बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दैट इज़ द फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड द एक्सप्रेशन वी आर हैविंग 1 over az minus b whole raised to power 7। सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन विदाउट एनी डिले। सेम मेथड 4 स्टेप मेथड हम यूज़ करेंगे जो हम प्रीवियसली क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे थे एंड द 4 स्टेप मेथड वाज हैविंग बेसिकली 4 स्टेप्स। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करते थे? बिल्कुल ठीक, एग्जैक्टली सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे अपने फंक्शन को। या तो आप एफ ऑफ एक्स लेट कर लो या फिर आप उसको वाई लेट करो। मैं यहाँ पे वाई लेट कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको एफ ऑफ एक्स भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा वेरी फर्स्ट स्टेप हमारा जो 4 स्टेप मेथड का है वो ये होता है कि हम y को बेसिकली लेफ्ट साइड को रिप्लेस कर देते हैं। y होता है, अगर y लेट कर रहे हो तो y प्लस डेल वाई। अगर आपके पास x है तो आप अगर आपके पास f ऑफ x है तो आप उसमें f ऑफ x प्लस डेल x जो है वो उसको रिप्लेस कर दोगे। मेरे पास यहाँ पे y है, सो आई एम रिप्लेसिंग y विद y प्लस डेल वाई। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास मोस्टली क्वेश्चंस में x था। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में भी हमारे पास वेरिएबल x था, इस क्वेश्चन में भी हमारे पास वेरिएबल x था, a एंड b हमारे पास कांस्टेंट्स थे। यहाँ पे a एंड b कांस्टेंट्स थे, वी आर हैविंग वेरिएबल x। एंड थर्ड पार्ट में हमारे पास जो वेरिएबल था दैट वाज t। फिफ्थ पार्ट में अच्छा यहाँ पे t था तो हमने बेसिकली t को रिप्लेस किया था विद t प्लस डेल टी। x था तो x को रिप्लेस किया था x प्लस डेल x। इसी तरह यहाँ पे z है तो हम z को रिप्लेस करेंगे विद z प्लस डेल z। एग्जैक्टली अगर x है तो हम x को रिप्लेस करेंगे x प्लस डेल x। अगर t था तो हमने t को रिप्लेस किया t प्लस डेल t। इसी तरह इस क्वेश्चन में हमारे पास z है तो हम z को रिप्लेस कर देंगे z प्लस डेल z से। ठीक है, तो हमने क्या करना है, z को हम रिप्लेस करेंगे किससे, z प्लस डेल z। ये तो यहाँ पे अब a z की जगह मैं क्या लिखूँगी, एग्जैक्टली z प्लस डेल z माइनस b होल रेस्ट टू पावर 7। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप जो है इट्स कंप्लीट। This was first step of the method. Now second step of the method is you have to find the difference. हम क्या करेंगे, हमने सेकेंड स्टेप में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड को राइट साइड से माइनस कर दूंगी। मीन्स मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से, नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन में से मैंने माइनस करना है। सो y प्लस डेल वाई माइनस वाई इज इक्वल टू, लेफ्ट को लेफ्ट में से माइनस किया तो राइट साइड को राइट साइड में से। पहले ये साइड लिखूंगी 1 ओवर a को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ए जी प्लस ए डेल जी माइनस बी होल रेस्ट टू पावर 7 माइनस 1 ओवर नाउ ए जी माइनस बी होल रेस्ट टू पावर 7। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्या कैंसिल हो रहा है, एग्जैक्टली y से कैंसिल हो रहा है। y को y से कैंसिल कर दिया, वी आर लेफ्ट विथ डेल y इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ, मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आपको बताया था कि यहाँ पे फॉर्म है ए जी माइनस बी। यही फॉर्म एग्जैक्टली आप यहाँ पे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग ए जी माइनस बी, तो आप क्या करेंगे, इसको अरेंज करके एग्जैक्टली यही वाली फॉर्म जो है वो आप यहाँ पे बनाएंगे। तो मैं इनको अरेंज कर लेती हूँ। सबसे पहले ए जी माइनस बी को कंबाइन करके लिख लेती हूँ एंड वी आर लेफ्ट विद ए डेल z whole raised to power 7 minus 1 over az minus b whole raised to power 7। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, बिल्कुल वेरी राइट, एलसीएम लेंगे। ये वाली टर्म भी az माइनस बी प्लस ए डेल z होल रेस्ट टू पावर 7 एंड az माइनस बी होल रेस्ट टू पावर 7। 1 है, 1 के साथ ये वाला फैक्टर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए जी माइनस बी माइनस, इसी तरह ये 1 यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये वाला फैक्टर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए जी माइनस बी
प्लस ए डेल जी होल रेस्ट टू पावर 7। ठीक है, सॉरी आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा था, हम सो सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पे अब मैंने प्रीवियसली भी आपको कॉन्सेप्ट दिया कि होल रेस्ट टू पावर 7 है, स्क्वायर होता तो स्क्वायर ओपन करते, क्यूब होता तो हम क्यूब ओपन कर लेते, लेकिन पावर 7 है तो 7 पावर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू हम इसको एक्सपेंड करेंगे बेसिकली। और मैंने आपको बताया था अगर आपके पास एक्सपेंशन जो है किस तरह से करेंगे, एक्सप्रेशन में अगर पावर पॉजिटिव है तो बाइनोमियल थ्योरम की ये एक्सपेंशन यूज़ करेंगे, और अगर पावर नेगेटिव हो, फ्रैक्शनल हो, तो हम इस तरह से जो है वो अपने एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे। सो एक्सपेंड करते हैं हम, एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ डेल वाई इज़ इक्वल टू ए जी माइनस बी होल रेस्ट टू पावर 7 माइनस, मैं ग्रीन से एक्सपेंड कर देती हूँ इसको, और यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर दूँ, वी आर हैविंग एक्सप्रेशन ए प्लस एक्स होल रेस्ट टू पावर एन। ठीक है, तो यहाँ पे ए जी माइनस बी, ये ऑन द होल हमारे पास ए है, एंड ए डेल जी दिस इज एक्स, एंड द वैल्यू ऑफ एन इज 7। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करते हैं ए एन, सो ए इज ए जी माइनस बी होल रेस्ट टू पावर 7 प्लस एन एक्स प्लस एन एक्स इज ए डेल जी ए एन माइनस 1 ए जी माइनस बी n minus 1 is 6 plus so on plus x is value of x is a del z whole raised to power 7। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड किया अप टू 2 टर्म्स, एंड देन मैंने लास्ट टर्म जो है वो लिखी है। अगर आप अप टू 3 टर्म्स एक्सपेंड करना चाहें तो इट्स ऑल अप टू यू, लेकिन अगर ना भी करें तो इट्स ओके, हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा और आंसर जो है वो आ जाएगा, क्योंकि असल में ए डेल जी यहाँ पे भी है, जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें ए डेल जी का स्क्वायर होगा, और हमने भी नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लेना है। तो आप लोग देखेंगे कि सिंपल ये फर्स्ट, ये वाली जो सेकेंड टर्म है इट विल बी लेफ्ट, एंड बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, लास्ट टर्म्स और दरमियान में जितनी भी टर्म्स हैं वो 0 हो जाएंगी जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हुआ। नेक्स्ट इज ए डेल वाई इज इक्वल टू ए जी माइनस बी होल रेस्ट टू पावर 7, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए जी माइनस बी होल रेस्ट टू पावर 7 प्लस माइनस प्लस माइनस 7 a del z a z minus b whole raised to power 6 plus so on plus a del z whole raised to power 7 and whole divided by a z minus b plus a del z whole raised to power 7 a z minus b whole raised to power 7। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्या कैंसिल और एग्जैक्टली बिल्कुल ये टर्म इस टर्म से कैंसिल। हाँ, अच्छा अब हमारे पास ये टर्म है, दरम्यान में कुछ टर्म्स है एंड लास्ट टर्म, इनमें देखें ए डेल जी इसमें भी है, ए डेल जी इसमें भी है, दरमियान वाली टर्म्स में भी है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से हम ए डेल जी जो है वो कॉमन ले लेंगे। सो ए डेल जी अगर मैं, सॉरी ए डेल जी नहीं, सिंपल डेल जी अगर मैं कॉमन लूँ, सो वी विल बी लेफ्ट विद -7 a z minus b whole raised to power 6 plus so on plus a raised to power 7, और चूँकि डेल जी हमने एक कॉमन ले लिया तो यहाँ पे डेल जी की पावर 6 आ जाएगी, एंड होल डिवाइडेड बाय a z minus b plus a del z 7 a z minus b whole raised to power 7। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसका
सेकेंड स्टेप हमने फर्स्ट स्टेप कर चुके थे, सेकेंड स्टेप कर चुके थे, एंड नाउ द थर्ड स्टेप ऑफ द मेथड वाज वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड विद, अगर आपके पास वेरिएबल x है तो आप डेल x से डिवाइड करेंगे, वेरिएबल z है तो डेल z से डिवाइड करेंगे, अगर वेरिएबल t है तो आप डेल t से डिवाइड करेंगे। सो मैं यहाँ पे दोनों साइड्स को डिवाइड कर देती हूँ विद डेल z एंड डेल z, ठीक है। एग्जैक्टली ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल प्रोसीड फर्दर। डेल y ओवर डेल z is equal to minus 7a az minus b whole raised to power 6 plus so on plus a raised to power 6 del z raised to power 6 divided by az minus b plus a del z whole raised to power 7 and az minus b raised to power 7, ठीक है। Yes students, what's the last and fourth step of the method? Exactly, बिल्कुल ठीक। क्या करेंगे? लिमिट अप्लाई करेंगे। फोर्थ स्टेप इज यू हैव टू अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, इस तरह से। तो लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू ज़ीरो। अच्छा, आपके पास जो भी वेरिएबल होगा ऑब्वियसली वही अप्रोच करेगा ज़ीरो को। अगर डेल एक्स है तो डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। इस क्वेश्चन में हमारे पास डेल जी है तो लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू ज़ीरो। डेल वाई ओवर डेल जी इज़ इक्वल टू, लेफ्ट साइड पे भी लिमिट अप्लाई की है तो ऑब्वियसली वी विल अप्लाई लिमिट ऑन राइट साइड एज वेल। द होल लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस 7a z माइनस b होल रेज़ टू पावर 6 plus so on plus a raised to power 6 and del z raised to power 6 and whole divided by az minus b plus a del z whole raised to power 7 az minus b whole raised to power 7, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जहाँ जहाँ एग्जैक्टली डेल जी यहाँ पे टर्म है, ये वाली वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे हम, यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। तो वी इसको शॉर्ट करके हम लिख लेते हैं वाई प्राइम, एग्जैक्टली माइनस 7a z माइनस b होल रेज़ टू पावर 6 प्लस सो ऑन प्लस a रेज़ टू पावर 6 एंड 0 रेज़ टू पावर 6 नहीं, a रेज़ टू पावर 7 था यहाँ पे, सॉरी देयर वाज a रेज़ टू पावर 7, यस a रेज़ टू पावर 7 था और डेल जी रेज़ टू पावर 6 था। तो यहाँ पे a रेज़ टू पावर 7 आ जाएगा एंड 0 रेज़ टू पावर 6 एंड होल डिवाइडेड बाय a z माइनस b प्लस a इंटू 0 होल रेज़ टू पावर 7 एंड a z माइनस b होल रेज़ टू पावर 7, ठीक। y prime is minus 7a az minus 6 whole raised to power 6 and plus बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो ज़ीरो हो गई एंड इन द डिनोमिनेटर वी आर हैविंग az minus b, a इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, सो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया प्लस 0 होल रेज़ टू पावर 7 एंड az माइनस b होल रेज़ टू पावर 7, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, y प्राइम इज इक्वल टू माइनस 7a z माइनस b होल रेज़ टू पावर 6 ओवर a z माइनस b होल रेज़ टू पावर 7 एंड a z माइनस b होल रेज़ टू पावर 7, ये यहाँ पे एंड ये यहाँ पे। अब दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी। सो y प्राइम इज माइनस 7a z माइनस b होल रेज़ टू पावर 6 ओवर a z माइनस b, 7 प्लस 7 इज 14, ठीक है। नेक्स्ट इज माइनस 7a z माइनस b होल रेज़ टू पावर 6। ये जब जो टर्म है ये जब ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी माइनस 14, a z माइनस b होल रेज़ टू पावर माइनस 14। अब अगैन क्या है, बेसिस आपके बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स एडअप हो जाएंगी। सो पावर्स कैसे एडअप होंगी,
y prime is minus 7a az minus b. 6 minus 14 is minus 8. So this is the first derivative of the function given in the question. यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है. स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं.